मतलब क्या सर आपका रिफ्रैक्शन का रिफ्लेक्शन का दोनों का पार्ट मतलब क्या मिला हुआ है, तो हम यहाँ पे रिफ्रैक्शन का क्वेश्चन को स्किप कर दे रहे हैं क्योंकि आपका कल एग्जाम में रिफ्रैक्शन मतलब क्या सर आपका नहीं आ रहा है, रिफ्लेक्शन वाला काम कर रहे हैं, ठीक है ना। ये रिफ्रैक्शन का स्किप, ये भी रिफ्रैक्शन स्क्रिप्ट है ना। ये भी स्किप आ जाइए, फिर वेब की और भी स्किप वाली बातें पढ़ना पड़ेगा, एक सेकंड ये आएगा है ना। तो यहाँ पे है क्या सर आपका, a ray of light passing through the center of curvature of a spherical mirror after reflection। तो यहाँ पे चलो बनाया ये, ठीक है। ये मतलब क्या है पोल, ये मतलब क्या है सर आपका फोकस, और ये मतलब क्या है सर आपका सेंटर ऑफ मतलब क्या है कर्वेचर, ठीक है ना। तो रूल क्या था कि वो रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू मतलब क्या हो रहा है सर आपका जा रहा है, प्रॉपर्ली हम नहीं बनाए, जिस रास्ता से जा रहा उसी रास्ते से वापस मतलब क्या सर आपका लौट जाएगा। तो क्या लिखा है सर आपका, उसको कहा जाता है रिट्रेसेस इट्स ओन पाथ। अगर जिस रास्ता से आया है उसी रास्ता में लौट जाएगा तो कहा जाएगा मतलब क्या सर आपका रिट्रेसेस इट्स ओन पाथ। अगर जिस रास्ता से आया उसी रास्ता में लौट जाएगा तो मतलब क्या सर आपका रिट्रेसेस इट्स ओन पाथ। समझे बात क्या आप लेना। अगर याद करना है तो पैरेलल जाता है तो मतलब क्या होता है फोकस से बाहर निकल जाता है। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। अगर फोकस से जाता है तो मतलब क्या पैरेलल मतलब बाहर निकल जाता है, और अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू जाता है तो इट रिट्रेसेस इट्स ओन पाथ। याद रहेगा ना। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू जाता है तो मतलब क्या सर आपका रिट्रेसेस इट्स ओन पाथ। अब हम लोग आगे आते हैं। इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज 20 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए रिलेशन क्या है बताइए। रिलेशन ये है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल्स टू 2 टाइम फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। तो यहाँ पे क्या दिया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ पूछा है, तो क्या हो जाएगा सर आपका 20 बाई मतलब क्या सर आपका 2 हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, एज सिंपल एज दैट, है ना। अब और आगे आते हैं बात को मतलब क्या सर आपको समझते हैं, पक्का समझ में आ रहा है ना। अब देखिए क्या बोला है, द इमेज फॉर्म बाय द कॉन्वेक्स मिरर इज, कॉन्वेक्स मिरर क्या बनाता है हमेशा, वर्चुअल इमेज बनाता है, और हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, और उसका वर्चुअल इमेज मैग्नीफाइड नहीं हो सकता है, तो वो क्या होगा सर आपका इरेक्ट होगा, और क्या होगा सर आपका डिमिनिश्ड होगा। आप मेरे बात समझे हम क्या बोले सर, बात समझे। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा बनाता है वर्चुअल इमेज, और उसका वर्चुअल इमेज कभी बड़ा नहीं हो सकता है कभी, तो क्या होगा सर आपका इरेक्ट होगा, और क्या होगा सर आपका डिमिनिश्ड होगा कॉन्वेक्स मिरर का, ठीक है। अब आगे आते हैं बात को समझते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द इमेज फॉर्म बाय द कॉन्केव मिरर इज ऑफ द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये कब होता है पता आपको, बोला है कि कॉन्केव मिरर में इमेज बना, ये मेरा पोल, ये मेरा फोकस, और ये मेरा क्या सर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये बना दिया प्रिंसिपल मतलब क्या सर आपका एक्सिस, ठीक है ना। अगर सेम साइज का बना है तो इसका मतलब क्या सर आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तभी तो मतलब क्या सर आपका सेम साइज का इमेज मतलब क्या सर आपका बना है। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो पूछा गया है, द इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्केव मिरर इज ऑफ द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट मतलब क्या हो जाएगा सर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, याद रहेगा ना। तो ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहता है तभी इमेज का साइज सेम होता है। ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहता है तो ही मतलब क्या होता है, इमेज का साइज सेम होता है। ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहता है तो ही इमेज का साइज सेम होता है। ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहता है तो ही इमेज का साइज सेम होता है। ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहता है तो ही इमेज का मतलब क्या होता है, साइज मतलब क्या होता है, सेम होता है। द कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज, तो हम लोग पढ़े थे ना कि गाड़ी का रियर व्यू मिरर की तरह इस्तेमाल किया जाता है किसको, कॉन्वेक्स मिरर को। गाड़ी का रियर, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है सर आपको छोटा इमेज दिखाता है, कॉन्वेक्स मिरर का रियल इमेज जो है वो छोटा है, तो छोटा एरिया में बड़ा इमेज कैसे देख सकता है सर, छोटा करके दिखाया तभी दिख सकता है। तो कॉन्वेक्स मिरर का याद रखिएगा, कॉन्वेक्स मिरर का एक इस्तेमाल ये है कि उसको एज अ रियर व्यू मिरर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन शेविंग मिरर कॉनकेव इस्तेमाल करना पड़ेगा, हेड मिरर कॉनकेव इस्तेमाल करना पड़ेगा, रिफ्लेक्टर टॉर्च कॉनकेव इस्तेमाल करना पड़ेगा, है ना। हम आए तो समझिए रैपिडो करके। से आपको कितना टाइम लगेगा जाने में? थोड़ा ही टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ज़्यादा टाइम भी लगेगा ना? नहीं, ठीक है, तो तक छोड़ देंगे, है ना। अब ये रिफ्रैक्शन वाला पार्ट है, तो रिफ्रैक्शन वाला पार्ट मतलब क्या आपको छोड़ के हम लोग आते हैं कॉनकेव मिरर वाले पार्ट में। अब क्या बोला है देखिए, अ कॉनकेव मिरर, अस्सलाम वालेकुम। तो अ कॉनकेव मिरर कैन फॉर्म बोथ रियल एंड वर्चुअल इमेजेस। हमको हम क्या बताए थे, कॉनकेव मिरर में सारा केस में कौन सा इमेज आता है, कॉनकेव मिरर में सारा केस में क्या आता है सर आपका, रियल इमेज बनता है। बस एक केस होता है जहाँ पे मतलब क्या होता है, वर्चुअल इमेज बनता है। कब वर्चुअल इमेज बनता है सर आपका, जब ऑब्जेक्ट को पोल और सेंटर, पोल और फोकस के बीच में मतलब क्या सर आपका रखते हैं,
है ना। तो यहाँ पे लिखा है अ कॉनकेव मिरर कैन फॉर्म बोथ रियल एंड वर्चुअल इमेजेस। तो कॉनकेव मिरर रियल इमेज बना सकता है और क्या बना सकता है, वर्चुअल इमेज बना सकता है। पहला बात असर्शन। अब क्या बोला था, टाइप ऑफ इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू द मिरर्स फोकल पॉइंट। ये बात भी ठीक है, तो वो दोनों पर करेक्ट है। कॉनकेव मिरर रियल इमेज बनाएगा या वर्चुअल इमेज बनाएगा, ये क्या चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि मतलब क्या ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट अगर रखा हुआ है इन्फिनिटी पे तो रियल इमेज बन रहा है फोकस पे। ऑब्जेक्ट अगर रखा हुआ है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर तो रियल इमेज बन रहा है मतलब क्या है, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट अगर रखा हुआ सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो रियल इमेज बन रहा है मतलब कहाँ सर, आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, सेम साइज का। ऑब्जेक्ट अगर रखा हुआ है मतलब क्या, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस तो रियल इमेज बन रहा है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस बार रियल इमेज बन रहा है मैग्नीफाइड। और ऑब्जेक्ट को अगर रख दिया जा रहा है फोकस पे तो रियल इमेज बन रहा है मतलब इन्फिनिटी पे। अब ऑब्जेक्ट अगर आ जा रहा है बिटवीन फोकस एंड मतलब क्या है सर, आपका पोल, तो पहला बार क्या बन रहा है सर, आपका वर्चुअल इमेज बन रहा है। और वो वर्चुअल इमेज क्या है सर, आपका मैग्नीफाइड है ना। तो बोथ ए एंड आर करेक्ट है ना। तो अब हम लोग आगे आते हैं, बात को मतलब क्या सर आप समझते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज अ विजिलेंस मिरर। क्या ये बात ठीक है, नज़र रखने के लिए जो मिरर का इस्तेमाल किया जाता है उस मिरर को कहा जाता है मतलब क्या सर, आपको विजिलेंस मिरर। लिखा है कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज अ विजिलेंस मिरर, ये बात गलत है। आप समझ रहे बात क्या बोले ना, कॉनकेव मिरर को एज अ विजिलेंस मिरर इस्तेमाल किया जाता है। और फिर लिखा है कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म्स मैग्नीफाइड इमेज, ये बात भी गलत है ना। आंसर क्या है? आंसर ये है कि ए आर बोथ आर फॉल्स। अच्छा, ए इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी देखे क्या, ओ आर तो कॉन्वेक्स फॉल्स है। आर फॉल्स है। तो यहाँ पे ए ट्रू हो चुका, आर मतलब क्या आपका फॉल्स हो चुका। आर के बाद एक क्रॉस लगा दीजिए। हाँ, कॉन्वेक्स मिरर को मतलब क्या शुरू में रखा जाता है विजिलेंस के लिए, और तो ये ट्रू है और ये मतलब क्या आपका फॉल्स है, क्योंकि ये मैग्नीफाइड इमेज तो नहीं दे सकता है। मैग्नीफाइड इमेज देता तो मतलब क्या होता सर, आपका वहाँ पूरा पिक्चर आ ही नहीं सकता है ना। अब लोग आगे आते हैं, बात समझते हैं। तो इसमें देखिए जो a concave mirror is obtained on silvering the outer surface। अगर हम आउटर सरफेस को मतलब क्या सर आपको सिल्वरिंग कर दिया तो मतलब क्या सर आपका कॉनकेव मिरर बन जाएगा। इनर सरफेस को मतलब सिल्वरिंग कर दिया तो मतलब क्या बन जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर बन जाएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज 2 टाइम्स इट्स फोकल लेंथ, है ना। उसके बाद क्या है सर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रे अगर जाता है तो अपना पाथ को रिट्रेस करता है तो उसका एंगल क्या होगा सर, आपका 0 डिग्री मतलब क्या सर आपका होगा, एज सिंपल एज दैट, उसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। अ कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल इमेज, ये बात ट्रू है ना। कॉनकेव होगा तो रियली बना सकता है, वर्चुअली बना सकता है। अगर मतलब क्या कॉन्वेक्स है तो हमेशा हमेशा मतलब क्या सर आपको वर्चुअल बनाएगा। अब ध्यान से बात समझिए, अ कॉनकेव मिरर फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज फॉर एन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन पोल एंड फोकस, ये बात भी ठीक है। असल में फिर ठीक तो होएगा। कॉनकेव मिरर एक ही टाइम में वर्चुअल इमेज बनाता है, और वो टाइम क्या सर आपको बताइए, जब उसको रखा जाए पोल और फोकस के बीच में। आए बात समझ में ना। अब आ जाइए आगे बात समझते हैं। कुछ यही तक नहीं दिख रहा। थोड़ा सा सर बात ज़्यादा है नहीं, नहीं इसमें तो हम लोग सब कुछ कर नहीं रहे हैं, बस आपका रिफ्लेक्शन वाला पार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है सर आपका, इमेज फॉर्म बाय मिरर ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, वो False. छोड़ दिए, ट्रू फॉल्स आप कर लीजिएगा, आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे जो White. जोड़ने का वो जोड़ दे रहे हैं। White नहीं है। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा बनाता है मतलब क्या, वर्चुअल इमेज, इसलिए कॉन्वेक्स मिरर के साथ वर्चुअल इमेज क्या सर आपको जुड़ा हुआ है ना। और कॉनकेव बनाता है रियल इमेज ही वर्चुअल इमेज भी, तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका रियल इमेज मतलब क्या जुड़ा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, बैठ जाइए। अब यहाँ पे आते हैं, ये रिफ्रैक्शन का पार्ट है, ये भी 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 रिफ्रैक्शन का पार्ट है। हाँ। ये भी रिफ्रैक्शन का पार्ट है, ज़्यादातर रिफ्रैक्शन का ही पार्ट है। रिफ्लेक्शन बड़ा है। हाँ, ये भी रिफ्रैक्शन का पार्ट है,
रिफ्रैक्शन का पार्ट है, रिफ्लेक्शन का पार्ट है, जो ये रिफ्लेक्शन का पार्ट है जो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे बात क्या है सर, आपका रिफ्लेक्शन लॉ क्या है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब क्या है सर आपका आर, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या था, इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। याद रखिएगा दो लॉ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात को समझते हैं। देखिए वही वाला प्रॉब्लम आ गया, अगर आप इनर सरफेस को सिल्वर किए तो बन गया मतलब क्या सर आपका बाहर वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस कॉन्वेक्स, आउटर को आप सिल्वर किए तो मतलब क्या सर आपका अंदर का सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी बन गया मतलब क्या कॉनकेव। दोनों मतलब क्या होता है, स्फेरिकल मिरर का ही मतलब क्या होता है, पार्ट होता है ना। अब आगे आते हैं, बात को समझते हैं। तो ये है क्या, एकदम सिंपल सा बना हुआ डायग्राम कि अगर रे पैरेलल है तो वो मतलब क्या सर आपका कन्वर्ज करके लाइट को सारा का सारा फोकस करेगा, मतलब क्या सर आपका फोकस पे। और फोकस क्या होता है सर आपका पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के मतलब क्या होता है, बीच में होता है ना। अब आगे आते हैं, बात समझते हैं। तो वो तो एग्जाम्पल किसका था, कौन केव मिरर का था, ये एग्जाम्पल क्या है, कॉन्वेक्स का। तो यहाँ पे अगर रे पैरेलल गिरा तो वो फोकस तो जा नहीं सकता, लेकिन ऐसा डाइवर्ज करेगा जैसे कि फोकस से मतलब क्या सर आपका आया हो। तो इसलिए वो क्या था, वो ये था मतलब क्या सर आपका कॉन्वर्जिंग मिरर, यानी रेस को मतलब क्या सर आपका मिलाने वाला मिरर। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। और वहाँ पे अगर आते हैं तो वो क्या हो जाएगा सर आपका, ये हो जाएगा आपका डाइवर्जिंग। ये सिंपल सा बात आया समझिए, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। अब हम लोग आगे आते हैं और बात को मतलब क्या समझते हैं। ये क्या दिखाया, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रहा है तो क्या होगा, कॉनकेव मिरर अगर है तो इट विल रिट्रेस इट्स पाथ, कॉन्वेक्स है तो भी मतलब क्या सर आपका इट विल मतलब क्या सर आपका रिट्रेस इट्स पाथ। लेकिन ये है कि यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू पास किया, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पास नहीं किया, लेकिन ये डायग्राम को बनाना पड़ेगा। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। फोकल लेंथ का क्या पूछा है कि फोकल लेंथ का और रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या रिलेशन है, तो ये लिखना है कि फोकल लेंथ इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, या फिर आप लिख सकते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल्स टू 2 टाइम्स फोकल लेंथ। दोनों में जो बात पे लिखेंगे दोनों में वो दोनों बात मतलब क्या सर आपका सही होगा। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। अब आगे आ जाइए, तो लिखा है नेम द मिरर विच ऑलवेज फॉर्म्स एन इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज। अगर हमेशा इरेक्ट और वर्चुअल इमेज बना रहा है तो कॉनकेव तो नहीं हो सकता है, वो होगा मतलब क्या है, कॉन्वेक्स। आया बात समझ में ना, ये कॉन्वेक्स ही हमेशा मतलब वर्चुअल इमेज बनाता है। नेम द मिरर विच फॉर्म्स एन इरेक्ट वर्चुअल एन एनलार्ज्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कॉन्वेक्स अगर होता तो इरेक्ट बना सकता था, वर्चुअल बना सकता था, लेकिन मतलब क्या सर आपका एनलार्ज्ड इमेज नहीं बना सकता था। एनलार्ज्ड अगर बनाया तो वो मतलब क्या सर आपका कॉनकेव है। और देखिए कैसे बना सकता है, कब बना सकता है सर आपका, जब ऑब्जेक्ट को रखा जाए कहाँ पे सर आपका, ऑब्जेक्ट को रखा जाए ये पोल और फोकस के मतलब क्या है बीच में, तब जाके यहाँ पे बनेगा मतलब क्या लास्ट इमेज, है ना। तो ये बात आप समझ गए थे, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या था आपका नहीं था, क्वेश्चन नहीं पूछा है। तो देखा जाए तो ये मुश्किल नहीं है, ये मतलब क्या काफ़ी आसान है, बस आप देख के समझ के करना। रियल इमेज क्या होता है, अ रियल इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट एट अ पॉइंट, इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। ये बात लिखना जरूरी है, दोनों बात। नेम द मिरर विच कैन बी यूज टू ऑब्टेन द रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। प्लेन मिरर से रियल इमेज नहीं ऑब्टेन किया जा सकता है, कॉन्वेक्स मिरर से भी मतलब क्या है सर आपका रियल इमेज ऑब्टेन नहीं किया जा सकता है, तो रियल इमेज ऑब्टेन किया जा सकता है किससे, कॉनकेव से। आया बात समझ में ना। व्हाट शुड बी द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू द मिरर, तो कहीं भी हो सकता है, इन्फिनिटी से लेके फोकस तक। कॉनकेव मिरर क्या देता है सर आपको, रियल इमेज देता है, बस कहाँ पे वो वर्चुअल इमेज देता है सर आपका, फोकस और पोल के बीच में, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, कॉनकेव मिरर इज यूज्ड टू ऑब्टेन रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ द ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड एट एनी पोजीशन एक्सेप्ट बिटवीन पोल एंड फोकस। वही बात लिखा हुआ है ना। बोलने का मतलब है सर साइंस आसान है, बहुत आसान है, बस क्या है ना कि हम कितना आसानी से बोल रहे हैं, तो इतना आसानी से बोल रहे होता है, आसानी से आपको अपना लैंग्वेज मतलब क्या है आपको लिख देना है। और लिखने का मतलब ये है कि गलत नहीं होना चाहिए। कॉनकेव मिरर का दो इस्तेमाल, शेविंग मिरर जो कि करीब में हम लोग रख के देखते हैं और क्या होता है मैग्नीफाइड नज़र आता है, और डॉक्टर का हेड मिरर भी क्या होता है, कॉनकेव होता है, सिंपल एज दैट, है ना। कितना सिंपल बात है। अब आ जाइए, स्टेट टू यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो रियर व्यू और क्या होता है सर आपको स्ट्रीट लैम्प का रिफ्लेक्टर की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है, और विजिलेंट मिरर की तरह भी इस्तेमाल किया था, जो हम लोग उस वाले क्वेश्चन में मतलब क्या पढ़े थे, अगर याद आपको है तो, है ना। अब आ जाइए, नेम द काइंड ऑफ मिरर यूज टू ऑब्टेन अ रियल एंड एनलार्ज्ड इमेज। क्या कौन सा मिरर लेना पड़ेगा, रियल और एनलार्ज्ड।
देखिए रियल तो मतलब कॉन्वेक्स का बनाने का ताकत नहीं है, कॉनकेव ही है। वर्चुअल एंड एनलार्ज्ड, तो वर्चुअल बनाने का ताकत कॉन्वेक्स का है, लेकिन एनलार्ज्ड बनाने का मतलब ताकत उसका नहीं है, तो फिर कॉनकेव ही करना पड़ेगा। अब रियल और डिमिनिश्ड, अब रियल और डिमिनिश्ड बना सकता है कौन? कॉन्वेक्स। ये कॉन्वेक्स जो वर्चुअल इमेज बनाता है वो हमेशा, अच्छा रियल एंड डिमिनिश्ड ना, आप सही बोले थे, कॉनकेव। अब वर्चुअल डिमिनिश्ड करो तो मतलब क्या, कॉन्वेक्स हो जाएगा, सिंपल एज दैट, है ना। कंफ्यूज नहीं, आराम आराम से करना है। ये है आपका रिफ्रैक्शन का, तो गोली मारते हैं। नहीं मतलब आप कुछ है ही नहीं सर, वो खत्म हो चुका है सब, लॉन्ग आंसर सब रिफ्रैक्शन के। देखिए ना इसमें आ रहा है कहाँ, देखिए देखिए रिफ्रैक्शन, देखिए रिफ्रैक्शन, देखिए रिफ्रैक्शन, एक आंख आ गया तो देख लीजिएगा रिफ्रैक्शन। अब आए ना, तो ये इंपॉर्टेंट है ना। तो कॉनकेव मिरर क्या होता है? इट इज मेड बाय सिल्वरिंग द आउटर सरफेस। अब आउटर सरफेस को सिल्वर किया तो इनर सरफेस क्या है आपका? रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसलिए कॉनकेव। अब यहाँ पे इनर सरफेस को सिल्वर किया तो आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग, इसलिए कॉन्वेक्स मतलब हो गया। अब देखिए फिर वही बात लिखा है, रिफ्लेक्शन टेक प्लेस फ्रॉम द इनर कॉनकेव सरफेस, रिफ्लेक्शन टेक प्लेस फ्रॉम द आउटर बल्जिंग सरफेस, है ना। इतना सिंपल सा बात था, है ना। अब लोग आते हैं बात को समझते हैं, क्या लिखा हुआ है। वही पोल क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है। तो पोल क्या है सर आपको? ज्योमेट्रिकल सेंटर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है सर आपका? उस स्फीयर का सेंटर जिस स्फीयर का पार्ट मतलब क्या है सर आपका? ये स्फेरिकल मतलब क्या है सर आपका? मिरर है। रेडियस ऑफ कर्वेचर पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिफरेंस, ठीक है ना। प्रिंसिपल एक्सिस वो पॉइंट, वो लाइन जिसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर भी है, पोल भी है, फोकस भी है, उसका नाम मतलब क्या है सर आपका? प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है ना। हम जिस तरह डिफाइन किया उस तरह डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ जिस तरह लिखा उस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं। अब आगे आ जाइए, बात को समझते हैं। आप देखो ये उसका नहीं है। हाँ ये उसका हम बता रहे क्या है। कॉनकेव का फोकस क्या होता है? अगर रेस पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो जो पॉइंट पे मतलब क्या होता है सर आपका? मीट कर रहा है सारा का सारा रेस, वो पॉइंट मतलब क्या सर आपका? फोकस है किसके लिए? कॉनकेव मिरर के लिए। और कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकस क्या है सर आपका? अगर रेस पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो जिस पॉइंट से सब डाइवर्ज करना अपीयर कर रहा है वो मतलब क्या फोकस है? कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो इस तरह कॉनकेव का और कॉन्वेक्स का फोकस को मतलब क्या डिफाइन कर दिया गया। अब आगे आते हैं, बात को समझते हैं। ड्रॉ सुटेबल डायग्राम टू शो, वही बात है, इसका फोकस को दिखाते हुए डायग्राम बनाना है, इसका फोकस को दिखाते हुए डायग्राम बनाना है। एरो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लोग यहाँ पे आते हैं और बात समझते हैं, है ना। देखिए प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जाएगा तो मतलब क्या? फोकस से बाहर निकलेगा। प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जाएगा तो ऐसे डाइवर्ज करे, ऐसे फोकस से बाहर निकला, है ना। अब आज ये बात को समझते हैं। ये आगे आते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू जा रहा है तो इट विल लीड टू इट्स पार्ट, सेंटर ऑफ कर्वेचर थ्रू इट विल लीड टू इट्स पार्ट, है ना। डायग्राम इंपॉर्टेंट है। पैरेलल जा रहा है फोकस से बाहर निकलेगा, पैरेलल जा रहा है तो ऐसा डाइवर्ज करे, ऐसे फोकस से आ रहा है ना। समझ रहे बात क्या आप लेना। और ये देखिए बोला है कि अगर ऑब्जेक्ट को रखेंगे बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर तो क्या होगा? पैरेलल जाएगा, फोकस से बाहर निकलेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा जिस रास्ता से, उसी रास्ते से बाहर चला जाएगा, फोकस से भी ले आ सकते थे। तो इमेज का पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं, अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो इमेज बनेगा मतलब क्या सर आपका? बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। और ऑब्जेक्ट क्या होगा सर आपका? इमेज जो है वो क्या होगा सर आपका? रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, और क्या होगा सर आपका? डिमिनिश्ड, क्योंकि देखिए छोटा है ना। हाँ लेकिन पॉइंट में अगर आता तो बोलना पड़ता हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है ना। अब आते हैं, देखो सेंटर ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम साइज कब होगा? ऑब्जेक्ट को जब रखा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, पैरेलल ले गए, फोकस से बाहर निकला, फोकस से ले गया, पैरेलल बाहर निकला, और एकदम एक्जैक्टली करेंगे सही से प्रॉपर्ली, यहीं पे बनेगा इमेज। तो इमेज क्या है सर आपका? ऑफ द सेम साइज एज द, मतलब क्या है सर आपका? ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे डायग्राम वायग्राम बनाना मतलब क्या? बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रहे बात क्या आप लेना। अब देखिए ऑब्जेक्ट को रखेंगे बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस तो क्या होगा? पैरेलल ले गए, फोकस से बाहर निकले, फोकस से लेके पैरेलल बाहर निकले, तो इस बार इमेज कहाँ बना सर आपका? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इस बार पहला बार रियल इमेज जो बना मतलब क्या बना? मैग्नीफाइड बना। तो आपसे सवाल अगर पूछे कि हमको मैग्नीफाइड रियल इमेज चाहिए तो क्या करेंगे? तो ऑब्जेक्ट को रखेंगे बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। अब आ जाइए, अब देखो बिटवीन पोल एंड फोकस रखा है तो यहाँ तो डाइवर्ज कर रहा है, पीछे में क्या बनेगा सर आपका? वर्चुअल इमेज बनेगा, और क्या बनेगा सर आपका? मैग्नीफाइड बनेगा। और वर्चुअल इमेज मैग्नीफाइड बना अगर, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट रखा गया पोल और फोकस के बीच में, और इसका मतलब क्या है सर आपका? ये मिरर क्या है? कॉनकेव है। कॉनकेव का पहचान है ना। देखो कॉन्वेक्स सामने में रखा गया तो मतलब क्या है सर आपका? बिहाइंड द मिरर मतलब क्या सर आपका? इमेज बना, और इमेज हमेशा मतलब क्या बन सकता है सर आपका? डिमिनिस्टिव बन सकता है, कभी तो मतलब बड़ा हो ही नहीं सकता है ना। अब ये क्या है सर आपको बताइए, ये वही सबको मतलब क्या है सर आपका?
फिर से देखो, इंपॉर्टेंट बोले थे ना कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का वर्चुअल इमेज में क्या फ़र्क है। कॉनकेव मिरर का वर्चुअल इमेज तब बनता है जब फोकस और पोल के बीच में रखते हैं, और वो वर्चुअल इमेज क्या होता है सर आपका मैग्नीफाइड। कॉन्वेक्स का कब बनता है सर आपका, हमें हर केस में वर्चुअली बनता है अगर इन फ्रंट ऑफ द मिरर रखे, और वो हमेशा मतलब क्या होता है, डिमिनिश्ड होता है। वही फ़र्क है। देखो जो फ़र्क है एक ही क्वेश्चन कितना बार घूम के आ रहा है। डायग्राम बनाइए, डायग्राम तो बना बना के सीख गए, अब देख देख के कहाँ इस्तेमाल होता है सर। लाइट को फैलाना अगर है तो हम लोग क्या करते हैं सर, आपको कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर मतलब क्या, डाइवर्जिंग मिरर है अल्हम्दुलिल्लाह। तो रियर व्यू मिरर, याद रखिए रियर व्यू मिरर में कॉन्वेक्स मिरर इस्तेमाल होता है। हाँ स्टीम अल्हम्दुलिल्लाह। ये आ गया क्या सर आपका, रिफ्रैक्शन, 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 रिफ्रैक्शन। सर आप छोड़ दीजिएगा सर। डेंटिस्ट कॉनकेव मिरर इस्तेमाल करता है। स्ट्रीट लाइट का रिफ्लेक्टर कॉन्वेक्स है, याद रहेगा। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे सर, अब चैप्टर चेंज हो गया, क्या छोड़े सर आपको बताइए।